प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। काउंट लेव निकोलायविच टोल्स्टॉय, ये 1828 में इन शख्स का जन्म हुआ था और 1910 ईस्वी में इनका देहांत हुआ। और आमतौर से दुनिया में ये लियो टोल्स्टॉय के नाम से जाने जाते हैं। ये एक रशियन राइटर थे, ऑथर थे और लेखकों में से जो इतिहास रहा है उनमें बहुत बड़े लेखक ये जाने जाते हैं। इनका नाम कई बार नोबेल प्राइज के लिए पुटअप किया गया, नोबेल प्राइज लिटरेचर में, साहित्य में और शांति में भी, नोबेल पीस प्राइज। लेकिन एक विवाद रहा कि इनको क्यों नोबेल प्राइज वास्तव में नहीं मिला, कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र या राजनीति थी। इनकी 2 किताबें बहुत मशहूर है और उसको साहित्यकार मास्टरपीसेस कहते हैं। उन बुक्स का नाम है वॉर एंड पीस और दूसरी बुक का नाम है एना कारेनिना। तो ये 2 किताबें बहुत मशहूर है। और भी किताबें लियो टोल्स्टॉय ने लिखी। बताते हैं कि गांधी जी को भी इन्होंने प्रेरणा दी और 1 वर्ष तक जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तब लियो टोल्स्टॉय के साथ इन्होंने लेटर राइटिंग, पत्र एक्सचेंज किए, जबकि आपस में कभी नहीं मिले। और विशेषकर गांधी जी को उनकी किताब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, इस किताब से बहुत प्रेरणा मिली। तो लियो टोल्स्टॉय ने एक जवान रूसी के बारे में एक कहानी लिखी है, यंग रशियन, जिसके पिता मर गए और उसके हाथ, उसके मिरास में उसको एक छोटी सी जमीन मिली। तो उसी जमीन में या जमीन के पास उसके पिताजी की कब्र थी और इसको एकदम खुशी हुई कि अब मैं एक जमीन का मालिक हो गया हूं। और उसके मन में एक इच्छा जागी कि मुझे और कैसे मिल सकता है, मुझे और संपत्ति कैसे मिल सकती है और मैं कैसे और धनवान हो सकता हूं। तो एक दिन बहुत सुबह सुबह एक अजनबी, जो बड़ा व्यक्ति दिखता था, अधिकार वाले व्यक्ति दिखता था, और उसके घर के पास आकर कहने लगा कि मैं तुझे काफी जमीन दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है जितनी जमीन पर तू चल सकता है और 1 दिन में चल सकता है, वो सारी जमीन मैं तुझे दे दूंगा। यानी तुझे सुबह शुरू करना है और सूरज के ढलने से पहले जितने तेरे कदम जिस जमीन को कवर कर लेगी वो सारी जमीन मैं तुझे दे दूंगा। और फिर उसने अपने उस जवान के जो बाप की कब्र थी वहां इशारा किया और कहा तुझे यहां से शुरू करना है और तू जितना भी चकोर कर लेगा, इस बिंदु से शुरू करेगा और फिर तू चकोर कर लेगा, वो सारा चकोर जमीन तुझे मैं दे दूंगा, है ना। और वो उतना उत्साहित हो गया वो जवान व्यक्ति कि उसने ना अपनी पत्नी, बच्चों को कुछ कहा कि मैं जा रहा हूं और रात को आऊंगा या शाम को आऊंगा। वो बस निकल चुका उसी टाइम, सुबह सुबह। पहले उसने सोचा कि मैं 6 मील सीधा चलूंगा, फिर दाहिना चलूंगा, फिर पीछे चलूंगा, फिर बाएं चलूंगा। इस तरह से 6 स्क्वायर मील का, यानी 6 और 6 36 स्क्वायर मील का प्लॉट, जमीन का प्लॉट मुझे मिल जाएगा। तो वो 6 मील चला। फिर उसको लगा कि अभी तो और ताकत है, समय भी है, तो फिर वो 9 मील चला। यानी उसको अब 9 बाय 9 81 स्क्वायर माइल्स उसको प्लॉट मिलता।
फिर उसने सोचा अभी भी कर सकता हूं। वो 12 मील चला, फाइनली वो 15 मील तक चला गया। यानी अब वापस आने के लिए उससे और एक 15 मील राइट यानी दाएं लेना है, फिर 15 मील पीछे आना है और फिर बाएं आना है, ताकि वापस जहां कबर से शुरू किया वापस पूरा चकोर उसका 15 बाय 15 मील का उसका प्लॉट हो जाता। यानी टोटल डिस्टेंस उसको जो चलना पड़ता, अभी तो 15 मील चला था एक दिशा में, मानो उत्तर दिशा में, अब 15 और चलना है, फिर 15 और चलना है और फिर 15 और चलना है ताकि कब्र तक पहुंचे। और इस प्रकार से उसको 60 मील टोटल चलने थे, जिसके 15 मील वो चल चुका था। यानी और 45 मील चलने थे। अगर इसको हम किलोमीटर में देखें तो 96 किलोमीटर टोटल इसको एक दिन में चलना था, है ना। और अभी वो सिर्फ 24 किलोमीटर चला था। लेकिन कभी भी दोपहर नहीं हुई थी तो वो चलता गया। मतलब 15 मील के बाद उसने आगे नहीं किया। फिर वो उसने सोचा कि इससे ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, तो अब वो अपना स्क्वायर चकोर बनाने लगा। और दोपहर तक उसने 30 मील पूरे कर लिए, यानी 2 साइड पूरी कर ली। और फिर क्योंकि उसको टाइम पे पूरा करना था, सूरज के ढलने से पहले, उसने फिर खाना भी नहीं खाया। 1 घंटे बाद उसने एक बूढ़े व्यक्ति को एक सोते के पास पानी पीते देखा। और वो जब जा रहा था तो उस बुजुर्ग ने उसको पानी ऑफर भी किया कि थोड़ा पानी पी लो, लेकिन उसने उस बुजुर्ग को भी उसकी आवाज को नजरअंदाज करके वो चलता गया। बोला मैं टाइम जरा भी वेस्ट ना करूं, क्योंकि 1 मिनट भी लेट पहुंचूंगा तो मेरा सारा परिश्रम खत्म हो जाएगा। और अब थोड़े मील बच चुके थे और वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था, बाप की कब्र तक पहुंचने वाला था। और फिर अब वो कुछ ही मीटर दूर रहा। मतलब आप मान लीजिए एक दिन में इस आदमी ने 96 किलोमीटर चला, 96 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में इसने 8 किलोमीटर की स्पीड से चला। वो आसान नहीं है। मतलब आप ये सोचो कि इसकी पूरी जान ही करीब करीब निकल गई थी। ना खाया था, ना ये पानी पीने रुका। इसको बस ये था कि मुझे मेरी बहुत बड़ी आज जमीन मिल जाए। और वास्तव में बहुत बड़ा प्लॉट था। एक साइड 15 मील और दूसरी साइड 15 मील, है ना, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। टोटल आप उसका वो निकाल लीजिए, एरिया बहुत बड़ा एरिया हुआ, है ना। तो जब वो पहुंच ही रहा था और सूरज ढलने ही वाला था, सूरज ढलने से बस कुछ मिनट पहले, 2 या 3 या 4 मिनट पहले, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, बाप की कब्र तक पहुंच जाता है ना। लेकिन जैसे वो पहुंचता है, वो अजनबी वहीं खड़ा था। वो जो अमीर धनी अधिकारी अधिकार रखने वाला जो व्यक्ति था वहीं खड़ा था। और बड़ा क्रूर और चालाकी की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, है ना। और जैसे वो व्यक्ति पहुंचा अपनी मंजिल पर, ये सोचते हुए कि आज मैं 15 बाई 15 मील स्क्वायर्ड का मालिक हो गया हूं, वहीं पर वो गिरा और वो मर गया। इतना वो फटीग्ड हो गया था, खत्म हो गया वो वहीं पर। तो जो भी नौकर थे इस जवान के, वो दौड़ कर आए और इस अजनबी ने कहा कि मैंने तो इसको कहा था कि जितना ये चल सकता था ये चले, वो सारी जमीन में दे दूंगा। लेकिन इतना सब चलने के बाद भी आखिर में ये सिर्फ 6 फुट बाय 2 फुट की जमीन को अपनाएगा। यानी बाप के बगल में ही इसकी एक कब्र बनेगी जो 6 फुट लंबी और 2 फुट चौड़ी होगी। और
अंदर जमीन में होगी, है ना। और उस अजनबी का नाम मृत्यु था और वो वहीं से गायब हो गया और कहा, मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है जिसमें बहुत हमारे लिए एक लेसन है। बाप मरते हुए उसको जमीन मिली, उसको और चाहिए थी, और का भी मौका मिला, लेकिन और चाहिए थी, और चाहिए थी और चाहिए थी। 6 से 9 सोचा, 9 से 12 सोचा और 12 से 15 सोचा और जान निकल गई। लेकिन बाइबल में एक सत्य दृष्टांत है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपने सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, है ना। बाइबल कहती है कि जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती, है ना। मनुष्य चीजों से, संपत्ति से, व्यक्तियों से कभी तृप्त नहीं हो सकता, है ना। ये वाक्य सेंट ऑगस्टीन का मैंने पहले बताया था। क्योंकि वो प्रभु से कहता है, क्योंकि आपने हमें बनाया है, हमारे दिलों को तब तक कोई आराम नहीं है जब तक हमारे दिल तुझ में आराम नहीं पाते, है ना। क्योंकि ये तीमुथियुस में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। परंतु यह भी सच है, उसी अध्याय में लिखा है, परमेश्वर अपने डरवैयों को सेतमेत सब कुछ उनके आनंद के लिए देता है। इस जीवन और भक्ति से लगी हुई हर एक बात वो अपने बच्चों को देता है। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा परमेश्वर कौन है, या अपने भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। फिर यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यानी प्रभु यीशु कहता है, जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है और मुझ पर विश्वास करता है वो तृप्त होगा, वो भूखा नहीं रहेगा, वो प्यासा नहीं रहेगा, वो तृप्त होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ना केवल वो तृप्त होगा, लेकिन एक उमड़ता हुआ आनंद और जीवन उस व्यक्ति में से फूट निकलेगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे बेचैन मनों को मैं विश्राम दूंगा, तुम्हारे असंतुष्ट मन में मैं संतोष उंडेलूंगा, शांति उंडेलूंगा। तो इसलिए जैसे उस व्यक्ति ने जमीन के लिए अपनी यात्रा शुरू करी, आप अपनी यात्रा प्रभु यीशु के साथ शुरू करें। पहला कदम है सच्चा पापों से पश्चाताप और प्रभु यीशु पे विश्वास, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दी।
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। क्रूस पर उसने आपके पापों की सजा को, दंड को और श्राप को सह लिया। अपने पवित्र लहू से आपके लिए प्रायश्चित किया ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए और जब पापी विश्वास करे तो उसके पाप धुल जाए। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।